माँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर मैंने शादी कर ली है। ये शब्द जब छोटे बेटे अर्जुन ने बोले तो शारदा देवी के हाथ से थाली गिर गई। आंगन में बैठे बड़े बेटे विकास और बहू राधिका ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। क्या कहा तूने अर्जुन? शादी? जी माँ, मैंने सुहानी से कोर्ट मैरिज की है। शारदा देवी ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, मुझे ये बहू नहीं चाहिए। अर्जुन ने गले में अटका गिलास नीचे रखा। वो शहर में मेरे साथ पढ़ती थी, अब वहीं नौकरी भी करती है। बहुत अच्छी लड़की है माँ। अच्छी लड़की है? शारदा देवी ने ठाका लगाया। जो लड़का अपनी माँ से छुपकर शादी करता है, वो कौन सा अच्छा बेटा होता है? विकास ने बात को संभालने की कोशिश की। माँ, अर्जुन अब बड़ा हो गया है। उसने जो किया सोच समझकर किया होगा। चुप रह विकास। शारदा देवी की आवाज ऊंची हो गई। तेरी बहू राधिका जैसी होनी चाहिए थी नई बहू। सिर पर पल्लू, मीठी बोली और बड़े बुजुर्गों का लिहाज। ये सुहानी कौन सी फिल्म से आई है? राधिका चुप थी। उसने पल भर को अर्जुन की ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। 3 दिन बाद सुहानी पहली बार उस घर में आई। गुलाबी साड़ी में, सजे बालों में गजरा और हाथों में हल्दी लगे चूड़े, लेकिन आंखों में डर और सम्मान दोनों साफ थे। प्रणाम माँ जी। उसने झुककर पैर छुए। शारदा देवी ने पैर पीछे खींच लिए। मैंने तुझे बहू माना ही नहीं, प्रणाम किसे कर रही है? सुहानी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राधिका पास आकर मुस्कुराई। आओ सुहानी, तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुहानी पीछे पीछे चल पड़ी। शुरुआती दिन कठिन थे। सुहानी चाहे जितनी भी कोशिश करती, शारदा देवी हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। देखो राधिका, ये कैसी चाय बनाती है। ऊपर से बोलने का ढंग देखो, जैसे कोई लेक्चर दे रही हो। अरे ये सब्जी में क्या मसाले डाले हैं? गांव की रसोई है या किसी होटल की? राधिका, तुझे मैंने बहू बनाकर सही किया। ये तो अर्जुन की गलती है, तुझसे पूछना भी नहीं चाहा। सुहानी सब कुछ चुपचाप सुनती, कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। अर्जुन उससे रोज पूछता, तू ठीक है ना? वो मुस्कुरा देती, हाँ मैं ठीक हूँ। मगर उसकी मुस्कान में कुछ टूटे सपनों की परछाइयां होती। एक दिन गांव में स्कूल का वार्षिक समारोह था। अर्जुन शहर वापस जा चुका था। सुहानी ने देखा कि बच्चे नाच गाने के अभ्यास कर रहे हैं, पर मंच सजाने वाला कोई नहीं था। वो तुरंत आगे आई और कहा, मैं सजावट में मदद कर सकती हूँ। गांव की महिलाएं पहले तो हिचकिचाईं, फिर बोलीं, ठीक है बहू, देख लेते हैं क्या कर सकती हो। अगले 2 दिन तक सुहानी ने पूरे मंच को फूलों, रंगीन कागजों और बल्बों से सजा दिया। इतना खूबसूरत कि सब दंग रह गए। समारोह के दिन प्रधान जी ने माइक पर कहा, इस साल की सबसे सुंदर सजावट के लिए हम सुहानी बहू को धन्यवाद देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हुई और पहली बार शारदा देवी की आंखें झुकीं। उनकी बहू को पूरा गांव सराह रहा था और वे अब भी आओ नाराज थी। सुहानी, तुम्हारा कमरा दिखा उस देती हूँ। रात राधिका ने धीरे से कहा, माँ, आप सुहानी को थोड़ा मौका दीजिए ना, वो वाकई मेहनती है। शारदा देवी कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी कुछ बदलने का इशारा थी। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिर दर्द, चक्कर और बुखार। घर में कोई नहीं था। राधिका मायके गई थी, विकास खेत पर और अर्जुन शहर में। सुहानी ने बिना घबराए डॉक्टर बुलाया, दवा दिलवाई और माँ जी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। रात के 2 बजे जब शारदा देवी की आंख खुली, उन्होंने देखा कि सुहानी उनके पैर दबा रही थी। क्यों कर रही है ये सब? उन्होंने थकी आवाज में पूछा। आपका मानना जरूरी नहीं माँ जी, आपका ठीक होना जरूरी है। शारदा देवी की आंखें भर आईं। आओ अगले दिन सुहानी, वे राधिका से तुम्हारा बोली, कमरा दिखा "बहू, देती हूँ। सुहानी से कहना मुझे हलवा बना माँ, दे। आप उसी के सुहानी हाथ को का थोड़ा खाना है मौका आज।" दीजिए ना, वो वाकई राधिका मेहनती चौंकी, है। मगर मुस्कुराकर कहा। माँ, खुद कहिए ना, बहू इंतजार कर रही है। शारदा देवी आंगन तक आई और पहली बार खुद सुहानी से बोली। बहू, थोड़ा हलवा बनेगा क्या? सुहानी के चेहरे पर एक पल को आश्चर्य, फिर मुस्कान, फिर आंसू और फिर सिर झुकाकर जवाब, अभी बनाती हूँ माँ जी। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। शारदा देवी ने सबके सामने सुहानी की तारीफ की। मेरी बहू पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल की साफ है। अर्जुन ने गलत नहीं किया। गांव में जब कोई महिला कहती, अरे बहन सुहानी बहू तो शहर वाली है, तो शारदा देवी गर्व से कहती, हाँ, है तो शहर वाली, पर संस्कार देखो, गजब की है। राधिका और सुहानी अब सगी बहनों जैसी रहने लगीं। दोनों सुबह साथ रसोई में जाती, बच्चों को पढ़ाती और साथ में घर की जिम्मेदारी बांटती। अर्जुन जब 2 महीने बाद लौटा
तो देखा सुहानी माँ जी की गोदी में सिर रखकर बैठी है और माँ जी उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ बदला सा लग रहा है। शारदा देवी हंस पड़ी। बहू नहीं बदली, मेरी सोच बदल गई है बेटा। कभी कभी एक माँ को सिर्फ ये दिखाना होता है कि बेटे की पसंद उसका अपमान नहीं बल्कि उसका सम्मान बन सकती है। और एक बहू को बस ये साबित करना होता है कि वो रिश्तों को दिल से निभा सकती है, चाहे शुरुआत में कोई उसे अपनाए या नहीं।